Moving ahead, we present to you another exciting act that you will surely enjoy. Flight of Talent is a skit prepared by our talented students of classes 6th, 7th, and 9th, coordinated by Bhaurav sir, Pooja ma'am, and Satyavan sir. In the journey of national development, education and talent play a decisive role. However, a number of skilled individuals choose to pursue opportunities outside their homeland, a phenomenon referred to as brain drain. As we witness this presentation, we are invited to reflect. Is the true measure of success defined by global achievement or by meaningful contribution to one's own nation? This shall give you a great food for thought tonight. Let us light up the stage with your applause as we invite our talented performers up to the dais. कस के जूता कस के बेल्ट खौस के अंदर अपनी शर्ट मंजिल को चली सवारी कंधों पे जिम्मेदारी हाथ में फाइल मन में दम मीलों मील चलेंगे हम हर मुश्किल से टकराएंगे टस से मस ना होंगे हम दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो ये सोते भी है टेंशन आगे रहने की है टेंशन मेहनत इनको प्यारी है एकदम आज्ञाकारी है दुनिया का नारा चले रहो मंजिल का इशारा चले रहो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम लोग आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है फ्लाइट्स ऑफ टैलेंट्स। दृश्य एक। कहानी की शुरुआत एक ऐसे घर से होती है जहां रोज की तरह आज भी कुछ नया सोचने और बहस करने का माहौल बनने वाला है। चलिए देखते हैं इस बार किस बात की हलचल है। अरे ओ राजू, तू यहाँ सोफे पे लेटा हुआ है और वहाँ शर्मा जी का बेटा कनाडा पहुंच गया है, वहाँ ट्रक ड्राइवर बना है, यहाँ के सीईओ से ज्यादा महीने के 2 लाख कमा रहा है। वाह पापा, अगर आपको मुझसे ट्रक ही चलाना था तो मुझे थर्मोडायनेमिक्स क्यों रटाया? अब का ट्रक के पीछे यह लिखूंगा, सावधान रहे, यह ट्रक एक इंजीनियर चला रहा है। अरे टायर गिने या नोट, पैसा तो डॉलर में है ना। यहाँ 15,000 की नौकरी के लिए 500 लोग लाइन में ऐसे खड़े रहते हैं जैसे कोई भंडारा चल रहा हो। साहब, वो मिसेस वर्मा जी का लड़का लंदन गया था ना, कल वीडियो कॉल पे रो रहा था, कह रहा था कि लंदन में पोछा लगाने का अलग से पैसा नहीं मिलता, खुद लगाना पड़ता है। तू चुप कर बबली। हाय राम, मिसेस वर्मा का लड़का लंदन चला गया और मेरा यहाँ सोफे पर किटी पार्टी में क्या मुंह दिखाऊंगी। सब पूछते हैं बेटा क्या करता है, क्या बोलूं, बेटा घर की रोटियां गिनता है। माँ, उनसे कहो कि मैं नासा में हूँ। नासा मतलब नींद और सोना एसोसिएशन। मैं बिस्तर पर आराम से लेटकर यह चेक करता हूँ कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति ठीक से काम कर रही है या नहीं। सबर का फल मीठा नहीं, बेरोजगारी होता है। डॉक्टर मिश्रा की कोचिंग ज्वाइन कर, वो तुझे पार लाएंगे। नमस्ते भाई साहब, उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि राजू ऑस्ट्रेलिया जा रहा है कांगारूओं के साथ बॉक्सिंग करने। नहीं अंकल, मैं कहीं नहीं जा रहा और एक देश से दूसरे देश जाने के लिए मैं कोई पार्सल थोड़ी ना हूँ। अरे क्यों? कॉलोनी के दूसरे कोने वाले गुप्ता जी के बेटे ने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है। सुना है वहाँ के हवा में भी ऑक्सीजन की जगह अपॉर्चुनिटी है। पापा, मुझे अपने देश में ही रहकर कुछ करना है। यहाँ कुछ नहीं रखा है सिवाय धूल और धूप के। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसी जगह जहां उम्मीदें बेचाई जाती है और सपनों के पैकेज तैयार होते हैं। माहौल थोड़ा ऑफिशियल है लेकिन दिलचस्प भी। देखते हैं किसकी क्या राय बनती है।
आइए आइए, वेलकम टू फ्लाइंग जेट इमिग्रेशन। हमसे IELTS करो, कनाडा ऑस्ट्रेलिया अपने आप जाओ। सर, वो पिछले बैच वाला लंबू पूछ रहा था कि कनाडा में समोसा मिलता है क्या, नहीं तो वो वीजा कैंसिल कर रहा है। उसे बोल वहाँ समोसे नहीं डॉलर मिलते हैं, चुप कर जा उसे। पापा, इनके तो पोस्टर की स्पेलिंग भी गलत है। प्रोसेस एकदम मक्खन है। IELTS के 25,000, वीज़ा वाले के 80,000, बाकी टिकट विकट के बस टोटल 5-6 लाख खर्चा है। जिंदगी तो सेट है। बाप रे, 6 लाख! मेरे गुल्लक में तो 600 रुपए भी नहीं है। और इतने पैसों में तो मैं इंडिया से कनाडा पैदल चला जाऊंगा और रास्ते में व्लॉग भी बना लूंगा। गाइस देखो, मैं कनाडा की मेन बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ। इस व्लॉग से तो मैं ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। चिंता मत कर, मेरी FD किस दिन काम आएगी। तोड़ देंगे, लोन लेंगे। जरूरत पड़ी तो घर बेच देंगे, मेरा सोना बेच देंगे, पप्पू जी की एक किडनी एक्स्ट्रा है वो भी बेच देंगे। माँ, पापा की किडनी है या OLX का सामान? देखिए, सैक्रिफाइस तो मांगता है बॉस। मेरे 500 स्टूडेंट विदेश में है, 2-3 वापस आए, पर वो उनकी गलती थी। उन्हें वहाँ की ठंड रास नहीं आई, निमोनिया हो गया था बेचारों को। दृश्य 3। इस दृश्य में एक नई एंट्री होने वाली है और साथ ही कुछ अनकही बात भी सामने आएगी। कभी कभी घर लौटकर आने वाला इंसान सबसे ज्यादा सच्चाई लेकर आता है। अरे गुड्डू, तू तो कनाडा में था ना, वापस क्यों आ गया? वहाँ बर्फ खत्म हो गई क्या? बुआ जी, सच बताऊं, वहाँ बर्फ तो बहुत थी पर दिल में आग नहीं थी। मैं वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर नहीं, पिज्जा इंजीनियर था। -30 डिग्री की ठंड में स्कूटर चलाता तो कुल्फी जम जाती थी मेरी। 4 लोग बेसमेंट में ऐसे रहते जैसे चूहा बिल में। तेरा तो सही था भाई, कम से कम तुझे इंटरनेशनल पिज्जा तो सूंघने मिलता था। यहाँ मेरी हालत ऐसी है कि अगर मैं जोमेटो वाला बन जाऊँ तो कस्टमर के घर पहुँचने से पहले ही आधा पिज्जा तो मैं ही खा जाऊंगा। पर इंस्टाग्राम पर तो तू बड़ा योयो करता था, बर्गर के साथ फोटो खींचता था। बुआ जी, सोशल मीडिया तो सबसे बड़ा झूठ है। CN टावर के सामने एक दिन कपड़े बदल बदल के 50 फोटो खींची और वही पूरी साल डालते रहा #लिविंग माई बेस्ट लाइफ। पर असलियत ये थी कि मैं डिप्रेशन में था। 3 साल कचरा कर दिया। अरे पर PR तो मिल गई होगी, ठप्पा तो लग गया। मिल गई फूफा जी, पर उसे चाटूं या फिर उसका अचार बनाऊं जब मैं खुशी नहीं हूँ। धीरे बोल बेटा, कहीं पुलिस ने डिपोर्ट तो नहीं किया? नहीं अंकल, मैं अपने मर्जी से भागा हूँ वहाँ की डल लाइफ से। दृश्य 4। अब मिलते हैं उस किरदार से जिसकी सोच दूसरों से अलग दिशा में भागती है। यहाँ थोड़ी प्रैक्टिकलिटी और थोड़ी इंस्पिरेशन मिलने वाली है, बस नजर बनाए रखिए। अरे गुड्डू भैया, वेलकम बैक टू द जंगल। तू बता छुटकी, तू कैसी है? एकदम लल्लन टाप। मेरे स्टार्टअप को फंडिंग मिली है पूरे 2 करोड़। हाँ, 2 करोड़। स्टार्टअप? ये कौन सी चिड़िया है? चिड़िया नहीं, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है चाचा। इंडियन हैंडीक्राफ्ट का ऑनलाइन बिजनेस। हमारे गांव के मटके और साड़ियाँ मैं विदेश में बेचती हूँ। पिछले महीने 15 लाख का रेवेन्यू था। अगले साल लंदन में ऑफिस खोल रही हूँ। हाँ, इंडिया में रहकर इतनी सफल बिना किडनी बेचे। हाँ आंटी, मैं तो घूमती भी हूँ। सुना है तुम मिश्रा ट्रैवल्स के चक्कर में पड़ रहे हो। क्या करूँ, पापा इमोशनल ब्लैकमेल जो कर रहे हैं। अरे राजू, तुम यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हो। यहाँ के स्टार्टअप तुम्हें ही तो ढूंढ रहे हैं। पता है, सैलरी 8 से 10 लाख से शुरू होगी, वो भी घर का खाना खाते हुए। लेकिन फॉरेन रिटर्न का टैग? चाचा, मजबूरी में विदेश जाना और मर्जी से काम के लिए विदेश जाना दो अलग चीजें हैं।
वहाँ जाकर हर अनुभव सीखने का अवसर है और यहाँ अपनी स्किल और इंटेलिजेंस दिखाकर भी बड़ा फर्क डाला जा सकता है। यही असली तरीका है अपने देश में बदलाव लाने का। दृश्य 5। अब माहौल थोड़ा गंभीर और थोड़ा खुलासों से भरा होने वाला है। कुछ बातें जो अब तक पर्दे के पीछे थी अब सबके सामने आने को तैयार है। राजू रुको, मैंने उस डॉक्टर मिश्रा की कुंडली निकाली है, देखो यह वीडियो। बाप रे, ओह माय गॉड, हे भगवान! यह उनका एक स्टूडेंट है। डॉक्टर मिश्रा 500 सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की बात करते हैं ना, पर असलियत ये है कि 50 सेटल हुए, 100 वापस आ गए और 200 अभी भी वहां पर पेट्रोल पंप पर गाड़ियों के शीशे पोंछ रहे हैं। हाय, ये तो फ्रॉड निकला। मेरी किडनी बच गई। अंकल, कॉलोनी के दूसरे एंड वाले शर्मा जी का बेटा, उसने डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने की कोशिश की। लोन का प्रेशर, अकेलेपन का डर, लोग बताते नहीं क्योंकि इज्जत का सवाल है ना। हाय राम, भगवान न करे मेरे दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। मेरा राजू यही ठीक है। कहानी अब अपने आखिरी मोड़ पर पहुंच रही है। इतने सारे सवालों और भावनाओं के बाद अब फैसले और समझ दोनों साथ साथ सामने आएंगे। तो ब्रेन ड्रेन का मतलब दिमाग खाली करना नहीं है। देख भाई, कुछ लोगों के लिए बाहर जाना सही है अगर उनका प्लान पक्का हो, लेकिन सिर्फ इसीलिए जाना क्योंकि यहाँ की हवा खराब है, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। मैं भी 2 साल लंदन थी, सीखी समझी और वापस आई। इसे ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन सर्कुलेशन कहते हैं। दिमाग घुमाओ, दुनिया देखो, पर जड़ें मत काटो। अगर राजू सच में पढ़ने जाना चाहे तो ठीक है, पर 6 लाख का लोन लेकर बिना प्लान के सिर्फ शर्मा जी को जलाने के लिए जाना, यह तो स्टुपिडिटी है। मैंने इमोशन में आकर डॉलर के भाव ज्यादा देख लिए थे। आंटी, लोग तो बोलेंगे ही। कनाडा में पिज्ज़ा बांटोगे तो कहेंगे इंजीनियर हो के डिलीवरी बॉय। यहाँ स्टार्टअप खोलोगे तो कहेंगे बाप का पैसा उड़ा रहा है। लोगों का काम है कहना, उनका मुंह तो टेप से भी नहीं चिपका सकते। मैं भी सॉरी भाई साहब, मैं ही आग लगा रहा था। पापा, मैं IELTS नहीं करूँगा, मैं नेहा दीदी के साथ काम करूँगा, लेकिन अगर 2-3 साल बाद जरूरत पड़ी तो अपनी कमाई से विदेश जाऊँगा, शान से। ये हुई ना बात, दैट्स माय हीरो। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं किट्टी पार्टी के चक्कर में पागल हो गई। कनाडा में सबसे ज्यादा किसकी याद आती थी? माँ के हाथ का खाना। वो तो है ही, पर वहाँ सब चीजें परफेक्ट है। सड़कें साफ, ट्रैफिक नियम पक्के, पर क्या करे, अपनापन ही नहीं है। कोई हंसकर बात भी नहीं करता। यहाँ तो ऑटो वाले के साथ भी राजनीति और क्रिकेट पर बहस हो जाती है। वो जो केओस है ना इंडिया का, उसमें एक जान है। सही कहा। हम हमेशा सोचते हैं कि विदेश में सब हसीन है। अरे, हम भारतीय साधन संपन्नता से मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। अगर हम जैसे युवा यहाँ रुककर मेहनत करें तो 10 साल बाद दुनिया वाले लाइन लगाकर इंडिया का वीजा मांगेंगे। अरे वाह बिटिया, तुमने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। पापा, ब्रेन ड्रेन तब होता है जब हम सोचते हैं कि हम एक बेकार देश में हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम एक डेवलपिंग देश में हैं और इसे बनाने की जिम्मेदारी हमारी ही है। मैं किसी देश में भागूंगा नहीं, मैं इंडिया में ही रहकर इंडिया को अमेरिका बनाऊंगा। मेरा शेर। ठीक है बेटा, तुझे जो करना है वो कर, बस तू खुश रहे। और हाँ, वो 6 लाख बचे थे, उससे हम बढ़िया पार्टी करेंगे। पार्टी? पहले भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। तो चलिए इसी बात पर इंडिया के टैलेंट का नाम जय हिंद और कहानी यहाँ पूरी होती है, पर
सोचने का सफर अभी जारी है। धन्यवाद।